Hello everyone. As you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to a series of human resource development. And in this video, we are going to cover next topic. Right? इससे पहले हम लोगों ने काफी important topics जो हैं, almost half of the syllabus जो है वो cover कर लिया है. So, playlist में जाके चेकआउट कर सकते हैं human resource development के नाम से. आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो नाउ गाइस, आज इस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे वो है आपका जॉब इनरिचमेंट. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जॉब इनरिचमेंट क्या होता है, ठीक है, क्या मीनिंग है, कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे आप एक जॉब को इनरिच कर सकते हैं वो. तो जॉब मतलब क्या है, जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जो जॉब है आपकी. इनरिचमेंट मतलब क्या है, रिच मतलब आपको पता है ना कि जो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो या बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं रिच इन प्रोटीन, मतलब कि अच्छा है, प्रोटीन में ज़्यादा है, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, गुणवत्ता कह सकते हैं तरीके से. तो इनरिचमेंट क्या होता है, जब आप उस चीज़ को और इन्हेंस कर दो, इतना ज़्यादा उसको इनरिच बना दो, ठीक है. तो ऐसा जॉब को हमें क्या करना है, इनहेंस करना है, कुछ ऐसा. मतलब कि जॉब इनरिचमेंट इज अ कॉन्सेप्ट दैट रिफर्स टू इनहेंसिंग अ जॉब इन अ वे दैट इंक्रीज द डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विथ मोर चैलेंजिंग एंड फुलफिलिंग टास्क. मतलब कि आपको जॉब को इस तरीके से इन्हांस करना है, इस तरीके से उसको और अच्छा बनाना है कि जो काम है आपका वो और ज़्यादा चैलेंजिंग और फुलफिलिंग हो जाए. मतलब कभी कभी एम्प्लॉयज़ को लगता है क्या कि जो काम है वो बहुत ही ईजी है और बहुत ही मोनोटोनस है, मतलब कि वही चीज़ है जो मुझे बार बार करनी पड़ रही है, कुछ नया तो नहीं है इसमें, कुछ चैलेंजिंग नहीं है. तो आपको क्या करना होगा, ऐसे एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको ये करने के लिए कि उनका एक स्कोप है कि वो अपनी ग्रोथ को देख सकते हैं, ठीक है. इसलिए आप क्या कर सकते हो, जॉब को और अच्छा बना सकते हो और इनरिच कर सकते हो, ताकि एम्प्लॉयज को लगे कि ये जॉब को आप परफॉर्म करके, इस चैलेंज को करके मैं कुछ और नया सीख सकता हूँ. इससे क्या होगा, आप स्कोप भी बढ़ा सकते हो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का. मतलब उनको जो पहले काम दिया जा रहा है, अगर मैंने उसमें और कुछ चैलेंजेस ऐड कर दिए, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी. तो हो सकता है वो और ज्यादा उसको अच्छे से निभा पाए, उनके अंदर ओनरशिप आ जाएगी, ग्रोथ देख पाएंगे और अपने काम में सेटिस्फाइड भी रहेंगे कि हाँ मुझे कुछ नया करने को मिल रहा है. ऐसा नहीं कि बोरिंग है, मोनोटोनस जॉब है जो मैं एक जैसी ही करता जा रहा हूँ. तो जॉब इनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप की थी, हर्सबर्ग ने, जिसकी हम लोगों ने थ्योरी भी पढ़ी थी, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी. आई होप कि आपको याद है. उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या था कि एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड बाय फैक्टर इंट्रिंसिक टू जॉब इटसेल्फ. उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉयज जो है वो जॉब को इटसेल्फ, मतलब जॉब से भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, जो कि फैक्टर जिस जॉब से रिलेटेड, लाइक जॉब से अगर उन्हें अचीवमेंट का मिल रहा है सेंस, या उनको लग रहा है कि वो उनसे उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उससे उनकी पर्सनल ग्रोथ है, तो इससे भी क्या होते हैं, वो मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है. तो जॉब एनरिचमेंट का मतलब ही क्या है कि वो क्या करे, इन फैक्टर को ही ध्यान में रखे. मतलब कि जॉब को क्या करना है, आपको और ज्यादा चैलेंजिंग बनाना है, और ज्यादा उसमें फीचर्स ऐड करने, जिससे एम्प्लॉयज को क्या हो, उस काम को करने में और मजा आए, उन्हें कुछ नया लगने लग जाए, फिर से उनको अंदर एक ऊर्जा आ जाए कि हाँ मुझे अभी फिर से सीखना है, फिर से उसमें मास्टर जो है वो गेन करना है, ठीक है. आप टास्क को रीडिजाइन कर सकते हो, रोल को रीडिजाइन कर सकते हो, ताकि वो और ज्यादा मीनिंगफुल और इंगेजिंग बन जाए. लाइक मान लो जैसे मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, मान लो मेरे लिए ये सिंपल ही हो जाए कि मुझे बस ऐसे ही पढ़ाना है, ऐसे ही पढ़ाना है. अगर मैं कुछ नया नया चेंजेस करती जाऊँ, जैसे कि पहले मैंने जो है वो पढ़ाया था, सिर्फ वीडियोज मैं सिर्फ रिकॉर्ड करती थी कैमरे पे और चीज़ें जो है वो टाइप करके ऐड करती थी. तो अगर मैं उसी तरीके से पढ़ा रही होती तो शायद मैं बोर हो गई होती. देन फिर मैंने बोर्ड पे स्विच किया, मैंने उससे भी सीखा, तो मेरे लिए एक और चैलेंज आ गया कि आप बोर्ड पे कैसे पढ़ाएंगे, वो कैसे सीखेंगे. देन मैंने इसमें स्विच किया, ठीक है, ओबीएस स्टूडियो पे स्विच किया. तो इसको भी मुझे सीखने में समय लगा कि कैसे सीखना है, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ाना है. तो क्या हुआ, जब आप नए नए चैलेंज को करते हो तो आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन आता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आप बोर नहीं होते हो और ज्यादा अच्छे से उस काम को कर पाते हो. तो यही एक कॉन्सेप्ट है जॉब एनरिचमेंट का. बहुत सारे वेज हैं जिससे आप जॉब को एनरिच कर सकते हो. इंक्रीज ऑटोनॉमी, allowing employees to have more control and decision making authority over the work process, setting goal and problem solving. कैसे जॉब को एनरिच कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो, ऑटोनॉमी को बढ़ा दो, मतलब एम्प्लॉयज को और ज्यादा कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे दो उनके वर्क प्रोसेस पे. मतलब कि जो काम जो वो कर रहे हैं, जो जॉब वो कर रहे हैं, उस पे उनको कह दो कि आप डिसीजन लीजिए, आपके पास ज्यादा पावर है. तो अब जो डिसीजन कोई और ले रहा था, अगर आप वो डिसीजन लेंगे तो उनको अपना दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा, उनको एक चैलेंज मिल जाएगा एडिशनल.
Adding variety and challenges. Expanding the range of tasks and responsibility to provide employees with a broader and more diverse set of activities. आप क्या कर सकते हो, और ज़्यादा टास्क बढ़ा सकते हो। पहले वो कुछ एक काम कर रहे थे, अब उनको 2-3 काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम दे दिए, जिससे क्या होगा, वर्क चैलेंजिंग हो जाएगा और जॉब इनरिच हो जाएगी। फीडबैक और रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करो। रेगुलर फीडबैक दो उनको, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, जिससे क्या होगा, उनको और अच्छा लगेगा उस जॉब को परफॉर्म करने में। उनको लगेगा कि मुझे अच्छे से और परफॉर्म करना है और अच्छे से चैलेंजेस को कवर अप करना है, ताकि मेरा फीडबैक अच्छा आने लग जाए। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आप देखिए जॉब को अच्छा कर सकते हो, मतलब कि उनको स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज दो, जिससे वो कुछ नया सीखें, उन्हें ट्रेनिंग दो, जिससे उनके लिए एक नया चैलेंज रहेगा और वो अच्छे से उसको परफॉर्म करेंगे और उनको बोर नहीं होंगे, एक अलग वे मिल पाएगा उनको उस जॉब को करने का। मीनिंगफुल रिलेशन स्टेब्लिश करो, टीम वर्क कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज दो, जिससे कि जो जॉब है उसको और बेहतर किया जा सके। अब है कि जॉब एनरिचमेंट के स्टेप्स क्या हो सकते हैं। जॉब एनरिचमेंट करेंगे कैसे, क्या क्या स्टेप्स हैं आपको जो फॉलो करने के पड़ेंगे। पहला है जो करंट जॉब रोल है उसको देखो कि क्या वो अभी कर रहे हैं, ठीक है। थॉरो एनालिसिस करो एग्जिस्टिंग जॉब रोल का, कि अभी जो जॉब रोल है, अगर ये आपका यहाँ पे कट रहा था, ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है आपको, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो एसेस करना है आपको करंट जॉब रोल, कि करंट में वो जो भी काम कर रहे हैं उसको देखो कि उनका अभी क्या रोल है। टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो जो आपको लगता है कि बोरिंग है, रिपीटेटिव है और चैलेंज नहीं है, उसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा उनको, उससे उस चीज़ को करने में कुछ भी नहीं है, सिंपल है वो काम और बोरिंग भी है, तो उसको आप देखो कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी या टास्क है जो ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, ठीक है। अभी की क्या ऑटोनॉमी, अभी इनको कितनी पावर मिल रखी है, कैसी स्किल है, क्या फीडबैक उनके मिल रहा है, वो सब आपको देखना है। फिर आप ऑब्जेक्टिव सेट करो कि अब आप अगर जॉब को इनरिच कर रहे हो तो अब आप क्या अचीव करना चाहते हो उस इनरिचमेंट के थ्रू। मान लो आप चाहते हो कि मैं कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, उन्हें मोटिवेट करना चाहते हो, या मुझे स्किल पे या ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी, इसलिए मैं जॉब को और कुछ चेंजेस के साथ लाना चाह रहा हूँ। फिर आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करो इनरिचमेंट के लिए, कि कहाँ कहाँ पे आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, कौन से टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको आप और चैलेंजिंग बना सकते हैं, ठीक है, वो आप आइडेंटिफाई करना शुरू करो। लुक फॉर द वेज टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क, तरीके देखो कि किस तरीके से टास्क को और कॉम्प्लेक्स किए जा सकते हैं, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को एक्सपेंड किया जा सकता है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद। एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करो आप, इंक्लूड एम्प्लॉयज इन द जॉब एनरिचमेंट प्रोसेस टू इंश्योर देयर इनपुट एंड पार्टिसिपेशन। जब आपने देख लिया कि हाँ इस चीज़ों में मुझे उनको क्या करना है, बेहतर कर सकते हैं, जो ये टास्क है इसको थोड़ा सा, ये बहुत ही सिंपल है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। अब आप एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व करो, पूछो उनसे भी कि वो क्या चाह रहे हैं इस बारे में, उनका फीडबैक लो उनकी करंट जॉब रोल को, क्योंकि वो भी बताएंगे ना कि हमारा जो जॉब रोल है वो ऐसा है और हम चाहते हैं कि आप इस तरीके से उसमें कुछ और बेहतर करें, इस चीज़ में और इम्प्रूवमेंट लाएं या हमें और पावर दीजिए, तो उनसे भी आप इंफॉर्मेशन लीजिए। देन आप जॉब रोल को रीडिज़ाइन करिए। फिर आपको क्या करना है, जॉब में जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, जिस तरीके का टास्क आप और इंक्लूड करना चाहते हैं या जॉब को और एडवांस बनाना चाहते हैं, तो उस तरीके की आप चीज़ों को लाइए, उसको पूरा सा रीडिज़ाइन करिए, दोबारा से उसको डिज़ाइन करिए बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉय इनपुट। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने देखी और जो एम्प्लॉय से भी आपने पूछा, उन दोनों के ही बेसिस पे अब आपको क्या करना है, जॉब को रीडिज़ाइन करना है। These involve reallocating task and expanding responsibility and redefining job boundary। इसमें क्या कर सकते हैं आप, दोबारा से उनको टास्क को रीएलोकेट करो या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको और एक्सपैंड कर दो, ठीक है। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। अब आपने जब जॉब को और चैलेंजिंग बना दिया तो हो सकता है कि उनको वो चीज़ ना आ रही हो, तो उसमें अब आपको उनको सपोर्ट करना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, तो वो चीज़ आप उनको दो। उसके लिए अगर आपको वर्कशॉप कंडक्ट कराना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो भी आप उनको दीजिए नए चैलेंजेस को, ताकि वो कर पाएँ। इस्टेब्लिश फीडबैक मैकेनिज्म। और जब आपने ट्रेनिंग वगैरह दे दी, उनको समझा दिया, सिखा दिया, अब आप देखो कि वो कैसा कर रहे हैं, उसके लिए आप फीडबैक लो कि उनको उस चीज़ में कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या उससे उनको कुछ बेटर इम्प्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आप क्या करोगे, पता भी लगाओगे, कर नहीं दिया है सिर्फ, करने के बाद पता भी लगाओ कि उस चीज़ का कोई फ़ायदा है भी या नहीं, ठीक है। किस तरीके से आप उनको रेगुलर फीडबैक लोगे, कम्युनिकेशन करोगे, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करोगे, ये चीज़ें आपको करनी है। लास्ट है कि आप मॉनिटर करो, इवैल्यूएट करो।
देखते रहो, मॉनिटर करते रहो कि क्या इम्पैक्ट है उस जॉब इनरिचमेंट का एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन पे, मोटिवेशन पे। लाइक मैंने जो ऑब्जेक्टिव लिया था उसी को देखो कि वो पूरा हो रहा है कि नहीं, मोटिवेटेड है एम्प्लॉयज अब या नहीं, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी हुई है या नहीं। तो फीडबैक लेते रहो, उसको जज भी करते रहो कि कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है, और जो भी आपको लग रहा है कि जहाँ पे लैग कर रहा है वहाँ पे आप एडजस्टमेंट करो ताकि वो चीज़ और बेटर हो पाए। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि था जॉब इनरिचमेंट, की जॉब को इनरिच कैसे करें, जिसमें हमने स्टेप पढ़ लिए पूरे, और जॉब इनरिचमेंट क्या होता है उसको आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया है। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं, और इसके कुछ और टॉपिक हैं जॉब इनरिचमेंट के, ठीक है, जैसे हर्डल्स वगैरह, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।